दिव्य महापुरुष ही आए हैं। मेरी अर्थात मतलब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी क्या है, उन्होंने प्रार्थना किसको करी थी? विमला देवी को, भगवान की शक्ति को। तो क्या उनका नाम रख दिया? विमला प्रसाद। ऐसे उनका नाम क्या हुआ? पहले विमला प्रसाद हुआ। ठीक है, फिर कह रहे हैं चलो ये तो हुई, भक्त एक लक्षण दे रहा है, इधर भक्त ने इंगित किया है कि ये कोई दिव्य महापुरुष है। कुछ समय बाद ही, जैसे अभी फरवरी चल रहा है, कुछ महीने 3-4 महीने के बाद ही क्या आता है? जगन्नाथ रथ यात्रा। हमें सब लीलाएं पता है पर ठीक है, आज हम पुनः उनको दोबारा से रिवाइज इस तरीके से कर रहे हैं कि वो जो लीलाएं वो हृदय में कुछ उतर जाए, हम उनके साथ कुछ संबंध स्थापित कर पाए। तो कह रहे हैं साक्षात श्री जगन्नाथ देव, क्योंकि लीला जो ये जगन्नाथ रथ यात्रा लीला है, महाप्रभु के और महाप्रभु के विचार से उनके अनुगत्य जनों के माध्यम से हमने क्या सुना है कि जगन्नाथ जी जो कौन है, कृष्ण है, वो कहां से कहां जा रहे हैं? वो नीलाचल धाम अर्थात जगन्नाथ मंदिर, जो कि क्या है, द्वारका से कहां जा रहे हैं? गुंडीचा अर्थात वृंदावन जा रहे हैं। तो समझ लो, जब अगर कृष्ण राधा रानी से मिलने नहीं आ रहे तो क्या स्थिति होगी राधा रानी की? गुस्से में होंगी, तो थोड़ा गुस्सा करी हुई है। तो जब वहीं ब्रज में कृष्ण राधा रानी के कुंज में जाने का प्रवेश करते हैं तो रोकती कौन है? उनकी दासियां, उनकी दासियां रोकती हैं। तो दासियों से पहले प्रार्थना करते हैं कृष्ण, सीधा राधा रानी से प्रार्थना नहीं करते कि मुझे मिलने दो प्रिय, वो कह रहे हैं दासियों के चरणों में अनुनय विनय करते हैं। तो यहाँ पे जगन्नाथ जी का रथ आया, भक्ति विनोद ठाकुर जी के, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के घर के सामने खड़ा हो गया, कुछ समय के लिए खड़ा रहा, खींच रहे हैं, नहीं चल रहा है। ऐसा कहते हैं, सुनने में आता है 2-2.5 दिन तक वो रथ खड़ा रहा, हाथी तक लगा दिए गए पर रथ नहीं हिल रहा है। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने सोचा कि इतना अच्छा सुंदर अवसर है, मैं पुत्र को ले जाके इसका अन्नप्राशन रथ पे ही करा देता हूं। तो जब उनको लेके गए रथ पे, तो कह रहे हैं श्री जगन्नाथ देव जी की जो मेन माला है वो टूट के कहां गिरी? उनके ऊपर गिर गई। एक प्रकार से मना रहे हैं, ले मेरा पीताम्बर तेरे चरणों में, अब तो जाने दे आगे। ठीक है, और क्या किया? अपना उनका तो अन्नप्राशन तो खैर ठीक है, अन्नप्राशन हुआ, पर एक प्रकार से हमने आचार्यों से सुना कि एक प्रकार से क्या कर रहे हैं वहां पे आज्ञा लेके, और जैसे ही उनको रथ से नीचे लेकर आए चल पड़ा। तो भगवान ने भी इंगित कर दिया कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं आया है। ठीक है, तो ये तो हुआ भक्त और भगवान के द्वारा एक लक्षण दिखाना कि ये कैसी महाविभूति है, ये कोई साधारण नहीं है। ये कौन है? साक्षात उसी धाम से आए हैं। कहां? कष्ट लेते हुए। देखो यहाँ पे क्या, कैसे साधन भजन किया, कोई देखा कि कहीं पे भी हम सुनेंगे पढ़ेंगे, कहीं ये सुनने में पढ़ने में नहीं आएगा कि केवल और केवल जैसे क्या होता है ना, आज के समय में देखा जा रहा है, जो अब संप्रदायों में क्या हो रहा है, वहां पे जो उनका गुरु या जो मेन इंचार्ज होता है ना, वो सबसे बड़ा भोगी बन के बैठता है। ऐसे तो उनके जीवन चरित्र की इतनी चरित्र है, इतनी ही लीलाएं हैं, पर कुछ लीलाओं को सुन के हम अनुभूति करने का प्रयास करेंगे उन्हीं की ही कृपा से कि कितने दयावान है, कितने करुणाशील हैं, और क्या उनका विचार था ग्वालिया मठ बनाने का। तो ऐसे ही बताते हैं कि प्रभुपाद जी भी देखो उस समय पे क्या था, ऐसे साधन तो थे नहीं कि रिक्शा चल रहे हैं, बैटरी रिक्शा चल रहे हैं या कारें हैं, तो क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे प्रचार के लिए या भिक्षा के लिए जाते थे। तो प्रभुपाद जी का जो विचार था, श्रील प्रभुपाद जी का भिक्षा करने का ये विचार नहीं था कि हमारे पास किसी चीजों की कमी है, हम वो इकट्ठा करने जा रहे हैं, नहीं, उनका विचार ये था कि इस जगत के पास क्या है, शुद्ध भक्ति नहीं है, इनके पास क्या है, इनको पता नहीं है किस रास्ते पे चलना है, इनको पता नहीं है कि मनुष्य जीवन क्यों मिला है। अगर साधारण रूप से, सरल रूप से अगर हम श्रील प्रभुपाद जी का मिशन देखें ना, तो श्रील प्रभुपाद जी का सरल और साधारण मिशन यही था कि इन जगत जीवों को तड़पते हुए देखते हुए, जैसे तेल के कड़ाहे में अगर आपके सामने किसी व्यक्ति को डाल दिया जाए तो हृदय कैसा हो जाएगा, एकदम झंझना जाएगा, अरे इसको निकाला जाए। तो कह रहे हैं वो कृपा कहां श्रीमती राधा रानी के हृदय में आई, कैसे इन जगत जीवों पे कल्याण किया। तो जैसे हमने दीदी से सुना, क्या बोल रहे हैं कि उन्हीं की ही दासियां मंजरियां आए जा रही हैं लाइन बाय लाइन, किस लिए, जगत जीवों के उद्धार के लिए। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद आए ताकि शुद्ध विचार, एकांतिक भक्ति का विचार, भक्ति है क्या, बिल्कुल कहते हैं स्क्रैच से, कि जैसे क ख ग ये सब सिखा पैदल ही जाया जाता था तब। ठीक है, प्रचार पार्टी होती थी, कुछ कीर्तन उसके अंदर हो रहे होते थे, इस प्रकार से एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि एक
गांव से निकल के जब दूसरे गांव की तरफ चल गए हैं तो एक झोपड़ी थी, उस झोपड़ी में से एक बूढ़ी अम्मा बाहर निकली, उसके हाथ में थोड़ी सी मिर्च और एक आधा नींबू वो लेके बाहर आई। और किस लिए आई कि चलो साधु जन आए हैं, इनको दे देती हूँ। अब मेन पार्टी आगे निकल गई है, पीछे कुछ एक दो ब्रह्मचारी चल रहे हैं, जैसा मैंने श्रवण किया, हो सकता है मैं गलत हूँ। तो कह रहे हैं उनको जब देने का प्रयास किया तो उनको कह रहे हैं अरे क्या आप दे रहे हो, आप अपने पास ही रखो। जैसे अगर साधु चल रहे हैं, जैसे कभी कभी होता है ना कि कोई गृहस्थ बहुत ही आर्थिक रूप से बड़े ही संकट में लेकिन फिर भी धन देने की चेष्टा करता है ना, तो देखो साधु गुरु कितने दयालु कृपालु होते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे पास हम धन देने के लिए नहीं आए हैं, तुम धन अपने पास ही रखो, ठीक है। तो ऐसा ही वो लालच नहीं दिखा रहे, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है भैया तुम अपने पास रखो। लेकिन कुछ मील दूर चलने पे जब शिला प्रभुपाद जी को पता चला कि ऐसे पीछे पीछे कोई एक माता जी थी, वो इस प्रकार से कुछ भिक्षा देना चाहती है, तो ये नहीं कि किसी ब्रह्मचारी को भेजा, स्वयं गए और अपना जो भिक्षावश उन्होंने क्या, देखो सन्यास लिया था स्वयं, उन्होंने सन्यास का मतलब बताया। मतलब ठीक है हम लोग गृहस्थ हैं, हमें सन्यास का मतलब जाना, वो भिक्षा को लिया और यहाँ पे एक विचार अपने निज जनों के माध्यम से हम तक पहुंचाया कि देखो उन्होंने क्या किया। वो कह रहे हैं कि कृष्ण हरि गुरु वैष्णव सेवा करने की किसी के अंदर चिंगारी मात्र भी इच्छा आई थी और तुमने क्या किया, उसको दबा दिया। अगर वो चीज ले ली जाती, देखो मैं आया कि कुछ सन्यासियों को विदेश तक भेजा था, है ना, प्रचार करने के लिए या इस महाप्रभु की वाणी को सर्वत्र पहुंचाने के लिए। तो कह रहे हैं होता क्या था कि पहले वहां प्रचार किया जाता था, कुछ लोग जुड़ जाते थे और प्रभुपाद जी का यही विचार था कि वहां पे एक सेंटर बनाया जाए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एक सेंटर बना, ये सेंटर किस लिए बना कि भाई जीत प्रभु जी के पास रहने की जगह नहीं थी। का दृष्टिकोण यही था कि वो सेंटर मठ आदि इसलिए बनाया जाए, वहां पे ठाकुर जी के विग्रह प्रतिष्ठा की जाए ताकि सब मिलके क्या करें। देखो जो तो वहां पे रह रहे हैं वो तो सेवा करेंगे करेंगे, उनको देख के और उनसे सीख के गृहस्थ भी वो चीज सीखेगा करेगा और अपने घर में जाके प्रैक्टिस करेगा। तो ये प्रकार से गौड़िया मठ का विचार रखा गया। तो अब वहां पे गौड़िया मठ बनने वाला है, ठाकुर जी के विग्रह स्थापना होने हैं, तो किसको आना, अब श्रीला प्रभुपाद जी को बुलाएगा कि गुरुदेव आएंगे वही करेंगे। तो जब वो वहां पहुंचे हैं तो उन्होंने उस स्थान पे जो भी थे ब्रह्मचारी सन्यासी आदि सबको देखा और अचानक से पूछा कि एक जना मुझे दिखाई नहीं दे रहा, वो कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा उसने कुछ गलत हरकत वगैरह कुछ करी हो थी, हमने उसे मठ से निकाल दिया। तो प्रभुपाद जी ने कहा पहले उसको लेकर आओ, जब तक वो नहीं आएगा मैं आगे कोई अनुष्ठान नहीं करूंगा। अब सब हिल गए कि ऐसा क्यों हो सकता है। ऐसे ही एक ब्रह्मचारी को दुकान पे देखा तो वो डर गया, कहते भाई मठ से तो निकाल दिया, अब ये यहाँ पे कुछ बताएगा तो पता चला मैं तो जॉब से भी गया, मतलब काम से भी गया, तो उनके चरणों में गिर गया। देखो अपने किए का पछतावा तो था लेकिन साथ ही साथ भय था कि आगे कुछ किया ना जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो तुम्हें यहाँ लेने के लिए आया हूँ। अच्छा लेने के लिए आया क्यों, कहते श्रीला प्रभुपाद जी ने आपको बुलाया। प्रभुपाद सुनते हृदय और कांपने लग गया। ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी बहुत कठोर थे, हृदय के भी बहुत निर्मल थे, लेकिन होता है ना कि माँ चाहे जितनी भी निर्मल हो, जब बच्चे ने गलती करी होती है ना तो उसकी हालत खराब होती है। अभी तक चरणों में लेट गया, प्रणाम रोए जा रहा है, तब श्रीला प्रभुपाद जी ने उसको गले से लगाया और सबको एक बात बोली कि ब्रह्मांड भरमीते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता। कहते ये जीव इसके शरीर पे मत जाओ, ये जो इसके अंदर आत्मा है, कितने कितने जन्म भ्रमण करने के बाद आज ये साधु संघ में आ गया था। देखो भाई एक चीज बताओ, विद्यालय या हॉस्पिटल पे कृपा करते हुए क्या करना चाहिए, श्रेष्ठ जनों को उस पर कृपा करनी चाहिए। देखो हम सब यहाँ मतलब मैं लिखी भी सुनी भी बोली भी नहीं, ये भी बातें किन की हैं, ये इन्हीं की ही बातें हैं कि क्या है अगर कुछ देख लिया सुन लिया पर बोलना मत। क्यों, क्योंकि देखने पे आपका कंट्रोल नहीं। अभी मैं आप सबको बोल दूं कि सफेद रंग देखना छोड़ दो, कि पूरी चेष्टा कीजिए। चाहे कहते हैं साधन ज्यादा बड़ा बड़ा मत करो, मैं 3 लाख जाप करता हूं, मैं या किसी के देखो कायिक वाचिक और मानसिक रूप से जो भी हिंसा करोगे हरि गुरु और वैष्णव के प्रति वो तो अपराध है। पर यहाँ पे जो वैष्णव और गुरु तत्व, इनको एक ही कैटेगरी में वैष्णव ले लो, कायिक शरीर से, मानसिक मन से,
विचार करते हुए और वाचिक बोलते हुए अगर इनमें से किसी के लिए कुछ कर लिया तो समझ लेना फिर वो वैष्णव अपराध की कैटेगरी में आ रहा है। बोल तो मैं भी बड़े दहाड़ दहाड़ के गुरुदेव के चरणों में, महाराज श्री के चरणों में हम इन बातों को, इन्हीं की ही जीवन चरित्र को, इन्हीं के ही गुणावली को क्या कर रहे हैं, अपने मुख से गा के क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इन बातों में प्रतिष्ठित होना चाहते हैं। हम जो श्रवण कर रहे हैं, हम इन चीजों में श्रवण होता प्रतिष्ठित होना चाहते हैं। तो आप हम पे कृपा करें कि हम भी एक दिन क्या बन जाएं, हम भी एक दिन गौड़िया बन जाएं। क्या बन जाएं? गौड़िया। ठीक है ना। अब ये गौड़िया क्या होता है, कभी गौर विचार करें। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।